दोस्तों नमस्कार। अगर मैं कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट की है तो यह कहना गलत नहीं होगा। 6 अगस्त को ट्रंप ने भारत के प्रोडक्ट्स पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। यह कोई सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं है, यह भारत के मेक इन इंडिया मिशन पर सीधा हमला है। और आज ठीक इसी वक्त जब आप यह वीडियो को देख रहे हैं, भारत के करोड़ों वर्कर्स की नौकरियां अब खतरे में आने वाली है और हमारे स्टार्टअप्स बंद हो सकते हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स भी रुक सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार और आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम डीप डाइव करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में से एक में। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर यहां पर ट्रंप साहब ने यह कदम क्यों उठाया है, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा और कैसे यह डिसीजन भारत की जीडीपी को 0.3% तक गिरा सकता है। कौन से इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यहां पर प्रभावित होंगे, क्या यह नई कोल्ड वॉर की यहां पर बिगनिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात, आम आदमी पर इसका क्या इंपैक्ट होगा और मोदी सरकार का क्या जवाब है। लेकिन मेरे दोस्तों, पहले आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग यहां पर अमेज़न या वॉलमार्ट से शॉपिंग करते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप शॉपिंग करते हैं, क्योंकि जो मैं आपको अब आगे बताने वाला हूं वो आपकी शॉपिंग हैबिट्स को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। तो अगर आप यहां पर रेडी हैं इस इकोनॉमिक थ्रिलर के लिए तो लाइक बटन को जोर से दबाइए और बेल आइकन को भी यहां पर जोर से प्रेस कीजिए। और मेरे दोस्तों, अब शुरू करते हैं यह इकोनॉमिक थ्रिलर। मेरे दोस्तों, 6 अगस्त 2025 को यह डेट भारत के ट्रेड हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। ट्रंप ने यहां पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके भारत पर यहां पर अतिरिक्त 25% का पेनल्टी टैरिफ लगा दिया है। यह पहले से लगे 25% रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा था, मतलब टोटल 50% का टैरिफ। समझिए कि अगर कोई इंडियन प्रोडक्ट्स पहले $100 का हुआ था, अब वो $150 का हो गया है। जहां ट्रंप का ये कहना है कि भारत रशिया से ऑयल खरीद कर यहां पर यूक्रेन वॉर फंड कर रहा है, जहां इंडिया है रशिया का सेकंड बिगेस्ट ऑयल का कस्टमर, जो डेली 1.5 से लेकर 2 मिलियन बैरल्स ऑयल को इंपोर्ट करता है और वो भी इंटरनेशनल रेट्स से 15 से लेकर 20% तक सस्ता मिलता है ये रशियन ऑयल। इसलिए अमेरिका को यहाँ पर लगता है कि यह यूक्रेन वॉर को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना है। लेकिन मेरे दोस्तों, ट्रंप ने सिर्फ इंडिया को टारगेट नहीं किया है। जहां ट्रंप के टैरिफ रेट्स यहां पर भारत पर 50%, यानी कि सबसे ज्यादा में से एक, वह यहां पर चाइना को 55% आने वाले हफ्ते, और यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया 15%, साथ ही ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, और बांग्लादेश को 20%, और साथ ही स्विट्जरलैंड को 39%। मेरे दोस्तों, यह क्लियरली शो करता है कि ट्रंप का एजेंडा है अब पूरी दुनिया को अमेरिका के अंडर लाना। सबसे शॉकिंग वाली बात तब आई जब रिपोर्टर ने यह पूछ दिया कि क्या इंडिया के साथ बातचीत होगी, तो सीधे ट्रंप का एक ही शब्द में जवाब था, नो, नॉट अंटिल वी गेट इट रिजॉल्व्ड। जहां पहले रशिया को 50 डेज का, यहां पर 50 डेज का यहां पर डेडलाइन दिया गया था सीज फायर के लिए, बाद में 12 डेज इसको कर दिया गया। अब डायरेक्ट यहां पर भारत पर टैरिफ लगा दिया। 27 अगस्त से यह टैरिफ यहां पर इफेक्टिव होगा। मतलब क्लियर है, इंडिया झुके या कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करे। जैसे ही यह न्यूज ब्रेक हुई तो यहां पर दलाल स्ट्रीट में हंगामा हो गया, दलाल स्ट्रीट हिल गया मेरे दोस्तों, और मार्केट का हाल कुछ ऐसा हो गया जिसमें सेंसेक्स यहां पर 242 पॉइंट्स डाउन 80,381 पर बंद, निफ्टी 54.85 पॉइंट्स पर गिरी 24 और 541 पर फिल आउटफ्लो एक ही दिन में यहां पर 4,997 करोड़ निकाले। वह वर्स्ट हिट यहां पर भारती एयरटेल, इंफोसिस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का रहा। लेकिन यह तो यहां पर बस बिगिनिंग थी, शुरुआत थी, असली डैमेज तो अभी आना है मेरे दोस्तों।
जब दुनिया की बिगेस्ट रेटिंग एजेंसी यहां पर वार्निंग देती है तो यहां पर बात मेरे दोस्तों सीरियस है। इसलिए जीडीपी की ग्रोथ करंट 6.3% से 0.3% तक गिर सकती है। और मेरे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग हिट, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई वैल्यू सेक्टर्स को मेजर सेटबैक, इन्वेस्टमेंट रिवर्सल, रिसेंट ईयर्स की मैन्युफैक्चरिंग गेन से यहां पर रिवर्स हो सकती है। लेकिन यहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट भी है मेरे दोस्तों, वो है यहां पर एक आशा की किरण, होप की किरण है, जिसमें यहां पर डोमेस्टिक की डिमांड है कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग इंटरनल मार्केट है। सर्विसेज सेक्टर में हो गया, आईटी बैंकिंग सेक्टर रोबस्ट यहां पर रह सकता है। डाइवर्सिफिकेशन, अल्टरनेटिव मार्केट्स डेवलप कर सकते हैं। मेरे दोस्तों अब देखते हैं कि कौन सी यहाँ पर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यहाँ पर मार खाने वाली है, जिसमें यहाँ पर टेक्सटाइल्स हो गया सबसे बड़ा नुकसान, अमेजॉन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, टारगेट हो गया, तीनों ने यहाँ पर इंडियन सप्लायर्स को ऑर्डर्स रोकने के लिए यहाँ पर मेरे दोस्तों कह दिया है। जहाँ एक्सपोर्ट वैल्यू यहाँ पर $15 बिलियन एनुअली यूएस को जॉब है, यहाँ पर रिस्क में 5 लाख से ज्यादा वर्कर्स यहाँ पर डायरेक्टली अफेक्टेड हो सकते हैं। मेजर हब्स की बात करूं, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, इनमें क्राइसिस हो सकता है। मेक इन इंडिया का यहां पर शोकेस सेक्टर, जिसमें करंट स्टेटस लास्ट 5 सालों में 300% की यहां पर ग्रोथ, एक्सपोर्ट टारगेट $100 बिलियन बाय 2026 का टारगेट डेंजर में। एम्प्लॉयमेंट मेरे दोस्तों 10 लाख से ज्यादा जॉब अब रिस्क में हो सकते हैं। कंपोनेंट कॉस्ट यहां पर यूएस पार्ट्स अब 50% ज्यादा महंगे हो सकते हैं। जहां भारत में यहां पर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इसको भारत को कहा जाता है, जहां यूएस मार्केट का शेयर यहां पर जेनेरिक ड्रग्स में यहां पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। एक्सपोर्ट की वैल्यू यहाँ पर $8 बिलियन प्लस, केमिकल एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पर कंपटीशन रिस्क में है, चाइनीज कंपनीज को यहाँ पर एडवांटेज मिल सकता है। तो वहीं यहाँ पर 200 साल पुराना यहाँ पर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री डेंजर में पड़ सकती है, जिसमें यूएस डिपेंडेंसी यहाँ पर 70% एक्सपोर्ट्स अमेरिका जाते थे, और क्राफ्ट्समैन इंपैक्ट यहाँ पर 50,000 से ज्यादा यहाँ पर ट्रेडिशनल वर्कर से अफेक्टेड हो सकते हैं। चाइनीज का प्रेशर है, पहले से ही कंपटीशन है, अब यहाँ पर डबल ट्रबल होने वाला है। दोस्तों यह सिर्फ यहाँ पर नंबर से नहीं है, यह लाखों फैमिलीज की, लाखों परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। ट्रंप के अटैक के बाद, ट्रंप के यह हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर तुरंत एक्शन भी लिया है, और फ्राइडे को यहाँ पर 1 बजे तकरीबन हाई लेवल कैबिनेट की मीटिंग भी कॉल की गई थी। न्यूज में ऐसा आ रहा था, जिसमें मीटिंग का एजेंडा ये रहा कि इमीडिएट डैमेज कंट्रोल, ऐसा पेपर में बताया जा रहा है, अफेक्टेड सेक्टर्स को इमरजेंसी और सपोर्ट, और ये भी बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की बात की जा रही है, अल्टरनेटिव मार्केट से यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की बात की जा रही है, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में बात की जा रही है, सेल्फ रिलायंस को यहाँ पर एक्सलेट करने की बात भी हो रही है, और डिप्लोमेटिक रिस्पांस की भी बात भी हो रही है। जियोपॉलिटिकली इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात हो रही है। और मोदी सरकार का यहाँ पर यहाँ पर प्रॉन्ग्ड अप्रोच की बात हो रही है, जहां अमेरिका के अलावा दुनिया में और भी जितने भी बड़े मार्केट्स हैं, यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है, एफटीए नेगोशिएशन को फास्ट करने की बात हो रही है, और मिडिल ईस्ट जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, के साथ ट्रेड बूस्ट की बात हो रही है। अफ्रीका में अफ्रीकन यहाँ पर कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया में यहाँ पर पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। ब्रिक्स कंट्रीज में यहाँ पर अल्टरनेटिव ट्रेड मैकेनिज्म डेवलप करने की बात हो रही है। ये सब न्यूज़पेपर में, ऐसी प्रिंट मीडिया में ऐसी बातें हो रही है। वहीं आत्मनिर्भर भारत अब यहाँ पर नेसेसिटी बताया गया है। पीएलआई स्कीम यहाँ पर मोर सेक्टर को यहाँ पर इंक्लूड करने की बात कही जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब्स का यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की जा रही है। टेक्नोलॉजी R&D इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर इंक्रीजमेंट करने की बात की जा रही है, और स्किल डेवलपमेंट में यहाँ पर फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स को क्रिएट करने की बात की जा रही है। और बजट में अनाउंस किए गए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को अब मेरे दोस्तों यहाँ पर इमरजेंसी मोड में यहाँ पर इंप्लीमेंट करना होगा। मेरे दोस्तों गवर्नमेंट यहाँ पर अफेक्टेड इंडस्ट्रीज की तुरंत यहाँ पर हेल्प कर सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे क्रेडिट सपोर्ट, इजी लॉन्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो सकती है, रॉ मटेरियल की बात हो सकती है, जिसमें इनपुट कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए सब्सिडीज की बात हो सकती है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन की बात हो सकती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अचीव करने में यहाँ पर हेल्प हो सकती है। ये सब मेरे दोस्तों प्रिंट मीडिया में बताया गया है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन,
मॉडर्न मशीनरी के लिए यहाँ पर इंसेंटिव की बात की जा रही है, वहीं लॉन्ग टर्म विजन की बात भी करें तो यहाँ पर इसकी भी बात हो रही है, और यहाँ पर ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश करने की बात हो रही है। इनोवेशन हब में यहाँ पर R&D को यहाँ पर प्रमोट करने की बात हो रही है, और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन और डिजिटल इंटीग्रेशन में यहाँ पर इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात हो रही है। मेरे दोस्तों, इकोनॉमिक रिस्पांस के साथ यहाँ पर डिप्लोमेटिक जो फाइट है वो भी यहाँ पर नेसेसरी है, और भारत अपनी बात पूरी दुनिया के सामने यहाँ पर रखेगा, शायद रखेगा, ऐसा होना चाहिए। WTO ट्रेड डिस्प्यूट मैकेनिज्म का प्रॉपर यूज हो, और G20 यहाँ पर मल्टीलैटरल ट्रेड प्रिंसिपल्स का सपोर्ट हो सकता है, और यूनाइटेड नेशन UN में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट यहाँ पर वॉइस को रेज किया जा सकता है, और क्वाड के अंतर्गत यहाँ पर सिक्योरिटी कोऑपरेशन को यहाँ पर ट्रेड इशूज से सेपरेट रखना, साथ ही और बिल्डिंग अलायंसेस के अंतर्गत यहाँ पर ब्रिक्स की बात करते हैं, जैसे रशिया चाइना के साथ यहाँ पर अल्टरनेटिव इकोनॉमिक ऑर्डर की बात हो सकती है, और साथ ही मेरे दोस्तों नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात भी हो सकती है, जिसमें इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का यहाँ पर मॉडर्न वर्जन भी हो सकता है, और जो जिसमें साउथ कॉपरेशन की बात हो सकती है, जिसमें जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनके साथ यहाँ पर सॉलिडरिटी हो सकती है, और ट्रेडिशनल पार्टनर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका के साथ यहाँ पर रिलेशन से यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग को मजबूत करने की बात हो सकती है। मेरे दोस्तों, अगले 6 महीने जो हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं, जिससे इमीडिएट यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्रॉप हो सकता है, यूएस बॉन्ड एक्सपोर्ट में 15 से लेकर 20% यहाँ पर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। जॉब लॉसेस हो सकते हैं, 2 से 3 लाख जॉब इमीडिएट रिस्क में हो सकते हैं। करेंसी का प्रेशर हो सकता है, रुपया जो होता है यहाँ पर कमजोर हो सकता है, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेंगे, और यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स महंगे हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पर क्या है, इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, अडॉप्ट करना हम जानते हैं। मार्केट शिफ्ट की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर एक्सपोर्टर्स जो नए डेस्टिनेशन को फाइंड करेंगे, और प्रोडक्ट इनोवेशंस की अगर हम बात करते हैं तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, और डिजिटल यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यहाँ पर बेटर यूज किया जा सकता है। यह क्राइसिस भारत के लिए मेरे दोस्तों ब्लेसिंग इन डिस्गस भी हो सकती है, और हिस्ट्री इतिहास यहाँ पर हमें बताती है कि इंडिया हमेशा चैलेंजेस को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता रहा है। जहां यहाँ पर ट्रू इंडिपेंडेंस की बात अगर मैं करता हूं तो इसमें इकोनॉमिक कॉलोनिज्म से यहाँ पर कंप्लीट फ्रीडम की बात भी हो सकती है। टेक्नोलॉजी लीडरशिप में यहाँ पर मेन चीज यही है, लीडरशिप, वह आउन टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को डेवलप करना हो सकता है। और रीजनल पावर में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर साउथ एशिया में भारत की जो लीडरशिप है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। अल्टरनेटिव पार्टनरशिप की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ स्ट्रॉन्ग टाइज की बात भी हो सकती है। वहीं ब्रिक्स एक्सपेंशन की बात करते तो अल्टरनेटिव इकोनॉमिक ब्लॉक स्ट्रेंथन यहां पर हो सकता है। डॉलर डिक्लाइन की बात करते तो यूएसडी डिपेंडेंसी रिड्यूस करने का चांस हो सकता है। और सप्लाई चेन की अगर बात करते हैं तो रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब्स यहां पर डेवलप हो सकते हैं। और इनोवेशन सेंटर्स की बात करते तो इंडिया यहां पर अपना सिलिकॉन वैली भी बना सकता है। मेरे दोस्तों यह सिर्फ यहां पर ट्रेड वॉर नहीं है, यह भारत के कैरेक्टर का यहाँ पर परीक्षा है। ट्रंप को यहाँ पर लगता है कि इकोनॉमिक प्रेशर से यहाँ पर भारत झुक जाएगा, लेकिन ट्रंप ये भूल गया है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने 200 साल की ब्रिटिश सेलेब्री को हराया है। मेरे दोस्तों 1991 में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, हमने उसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बना दिया था और क्राइसिस को यहाँ पर रिफॉर्म का चांस बना दिया था और आईटी रिवोल्यूशन आया और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में वर्ल्ड लीडर बने। और मेरे दोस्तों सर्विसेज एक्सपोर्ट में ग्लोबल सर्विसेज हब बन गए और यंग पॉपुलेशन का फायदा उठाया गया। और मेरे दोस्तों आज हमारे पास 1991 से कहीं ज्यादा आज के दिन में स्ट्रेंथ है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट का सिस्टम है और मैन्युफैक्चरिंग का जो बेस है वो डाइवर्स इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। और मेरे दोस्तों साथ में यहाँ पर स्किल्ड वर्क फोर्स भी है।
उसमें जो है इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, आईटी प्रोफेशनल हो गए, ये सब हैं। और स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है उसमें इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप भी कल्चर, ये कल्चर भी है। दोस्तों यह मोमेंट है आज के दिन में जब हम यहाँ पर डिसाइड करना है हमको कि हम कैसा यहाँ पर भारत चाहते हैं, कैसा इंडिया चाहते हैं। एक इंडिया जो दूसरों के प्रेशर में झुकता है या एक भारत जो अपनी मर्जी से अपना रास्ता खुद बनाता है। मैं मेरे दोस्तों कॉन्फिडेंट हूं कि हम जो सेकंड ऑप्शन है उसको यहाँ पर चूज करेंगे। आप भी इस फाइट में मेरे दोस्तों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसलिए जितने भी जो भारतीय ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स हैं, उनको प्रीफर करिए, नए स्किल्स को सीखिए और एम्प्लॉयबल बनिए और अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचिए और कुछ न कुछ जरूर कीजिए और क्रिएटिव सॉल्यूशन को डेवलप करिए। मेरे दोस्तों कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, क्या भारत को ट्रंप के सामने यहाँ पर झुकना चाहिए या अपनी बात पर अड़ा रहना चाहिए? कौन से जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनको आप सपोर्ट करना चाहते हैं? क्या आप यहाँ पर रेडी हैं जो फॉरेन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट करके यहाँ पर आप अपने देश की हेल्प करने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर मेरे दोस्तों यह वीडियो के एनालिसिस आपको अगर वैल्यूएबल लगी है तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें मोर सच कंटेंट के लिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। रिमेंबर मेरे दोस्तों, हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं। हमने जीरो इन्वेंट किया था जब दुनिया में गिनती नहीं गिनी जाती थी। हमने योगा हो गया, आयुर्वेदा और चेस दुनिया को यहाँ पर दिया है। इकोनॉमिक चैलेंजेस यहाँ पर मेरे दोस्तों टेम्परेरी होती हैं, लेकिन हमारी स्पिरिट यहाँ पर इटर्नल है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।